आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Praise the Lord. Praise the Lord. आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 6। इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। Praise the Lord. Praise the Lord. ದೈವಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅರು ವಿಶ್ವಾसी रहने दो, अरु जात का रहने दो, जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेनी काउंसलिंग रहेगा, हम अलग अलग रूप से हम क्या पा सकते हैं, हर कार्य में शेयर पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेदुरु एक वेरी हार्ड वर्किंग मैन था, बहुत मेहनत करने वाला था, मच्छी पकड़ने वाला था। लेकिन परमेश्वर दिया काउंसलिंग सुनकर वो जाल डालने के समय देखो वो खींच नहीं सका, आजू बाजू लोग को बुलाना पड़ा, उतना परमेश्वर का ब्लेसिंग मिला। एक काउंसलिंग क्या कहता है परमेश्वर, अभी ये बोट को लेके जाओ, डीप डाल के नेट डालो। एक ही बात, वो बात को सुनकर वो बोलते हैं रात पूरा में कोशिश किया प्रभु, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन आपका बात मानकर मैं डालता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आपका काउंसलिंग लेके मैं जाता हूँ। देखो इतना मच्छी मिला, चारों ओर लोगों को बुलाकर उसको खींचना पड़ा। काउंसलिंग हमारे लिए, हमारा परमेश्वर का काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। वही परमेश्वर से सेकंड जगह में कहता है मैथ्यू 17 वर्स 27, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया हालेलुया। पहला जाल डालो, बोला परमेश्वर अभी क्या क्या पकड़ने बोलता है, एक मछली पहला एक मिलेगा, उसको तुम लेना, उसको मुंह में क्या मिलेगा, एक टिक्का मिलेगा, उसमें तुम्हारा मेरा जरूरत पूर्ति होएगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे होता है ये सब, अनेक कार्य में हम देखो बाइबल में परमेश्वर का काउंसलिंग में सब लोग जीता है, आशीष पाया है। तो हमारा जीवन में भी हम सच्चा विश्वासी है, हम परमेश्वर का बिलीवर्ड वंस है, बिलीवर है। हमारे लिए हमारा दैविक काउंसलिंग, परमेश्वर का काउंसलिंग हर दिन इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये काउंसलिंग बहुत लोग पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का काउंसलिंग हमारे लिए बेनिफिट के लिए वो फ्री परमेश्वर रखा है।
लेकिन हम अनेक लोगों को परमेश्वर का काउंसलिंग पसंद नहीं रहता है। उसको बाइबल नाम देता है, क्या नाम देता है? 1+4:13। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है, जो फिर सम्मति ग्रहण न करे। परमेश्वर का काउंसलिंग नहीं मानता है। मैं सब जानता है सोचने वाला एक यूथ भी एक बुढ़ा का समान कहता है। कैसा बुढ़ा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा वो यूथ भी कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का काउंसलिंग का बिना वही वचन कहता है। स्पोर्टमैन का पेट्रो मच्छी पकड़ने में पूरा रात कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। परमेश्वर का काउंसलिंग में इतना ब्लेसिंग वो अकेला उठा नहीं सका, आजू बाजू लोगों को बुलाना पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का काउंसलिंग मिला। एक यूथ भी एक बुढ़ा कैसा बुढ़ा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा वो भी कुछ भी नहीं कर सकता। हेल्पलेस है। परमेश्वर का काउंसलिंग बुढ़ा को भी क्या बना सकता है? यूथ बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड, जीत सकता है। इसके लिए दावीद हर युद्ध को जाने के समय है, एवरी वॉर को जाने के समय है, परमेश्वर से काउंसलिंग पूछता है, परमेश्वर का काउंसलिंग लेके जाता है। दावीद हर युद्ध जीत कर आता है। बच्चे में क्या है? 1 सामुएल 30:8। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। हम ऐसा हर बात को हम परमेश्वर से काउंसलिंग लेके हम जाने के समय हम हर कार्य में जीत सकता है। कल एक जीत का अर्थ अलग, आज एक जीत का अलग है। कल परमेश्वर जीतने के लिए हमारे लिए एक काउंसलिंग दिया, वही काउंसलिंग आज भी यूज होएगा, समझना नहीं चाहिए। वचन कहता है ऐसे 58:11। हम अनेक लोग ऐसे सोचते हैं, लास्ट ईयर परमेश्वर काउंसलिंग दिया, वो काउंसलिंग ये साल बहुत हो गया, उसमें अब ये साल भी जीत सकता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का काउंसलिंग हर दिन नया होता है, ऐसा उसका कृपा नया है। हर दिन मॉर्निंग आप परमेश्वर की ओर जाना पड़ता है। आज का काउंसलिंग मेरे को क्या है? प्रभु परमेश्वर, एक हफ्ता परमेश्वर का प्रसन्न रहने के समय उपवास बांटने की प्रार्थना करने के लिए वचन मिला है। रात पूरा बैठने के बाद आज का वचन अलग है। ऐसा हमारा जीवन में हर दिन हमारा परमेश्वर का काउंसलिंग अलग होता है, जीतने के लिए। हर परमेश्वर कुछ बोला उसमें आज निकालेगा नहीं होएगा। It's never work that. See, every day His grace is new for you and for me. वर्स कहता है ईसाया 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। हर दिन हम उसका काउंसलिंग लेने के समय, हर दिन हम उसका काउंसलिंग में हम चलने के समय हमारा जीवन कैसा रहेगा? बोला कभी हरी भरी, अभी कभी जल नहीं सूखा। ऐसा जिंदगी हमारे जीवन में रहेगा। हमारे जीवन हर दिन अच्छा आरोग्य में, खुशी में, डे बाय डे ब्राइटर बनने के लिए हम हर दिन हमारा परमेश्वर का काउंसलिंग लेना पड़ता है।
हम लेने के समय हम कभी हमारे जिंदगी में क्या नहीं, कैसा नहीं रहेगा, नदी और प्लान किया, झाड़ कैसा हरा भरा फ्रूट भरा जीवन रहेगा, जीवन रहेगा। हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर का आलोचना यूनिक है। कितना लोग देखो हमारा मैसेज कॉपी करके सर्विस किया है, लेकिन आज वो लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का काउंसलिंग यूनिक फॉर यू एंड मी फॉर दिस सभा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पैराबल में बात करता है, आज पूरा 13 में बड़ा समय समय कहता है कान है सुनो, कान है सुनो। परमेश्वर वचन सबके लिए देता है, काउंसलिंग सबके लिए देता है, और वो काउंसलिंग लेने वाला फ्रूटफुल बनेगा, क्योंकि वर्ड इज प्योर है, परफेक्ट है, वर्ड इज पावरफुल है, वर्ड इज वर्किंग, बिकॉज आई एम द गारंटी फॉर इट। वो हमारा सभा के लिए दिया वचन, हम उसको विश्वास करेंगे, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए लोगों को परमेश्वर कहता है हाँ लाठी को उठाओ। मोसे लाठी को उठाने में लाल समुद्र अलग हो गया। इसराइल लोग मोसे के पीछे रहने लोग पास करके आया, वही मार्ग में पीछे आया। पारोन का सेना को वो दंड का पात्र था, लेकिन इसराइल लोगों को वो ब्लेसिंग था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारे लिए देते हैं, हर दिन का काउंसलिंग हमारे लिए ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको कान है सुनो, परमेश्वर कहता है, सुनकर हम लेने के समय हर वर्ड हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये वर्ड मैं देता हूँ, मैं इधर उधर कॉपी करता वर्ड में मेरे को आता भी नहीं है वैसा। दिन और रात तुम लोग के लिए परमेश्वर का पैर में बैठ कर लेके आते फल रहे। मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मैं आशीष पाता हूँ। विश्वास करने लोग आशीष पाता है, आता है। I can see the people like fruit। तो हम विश्वास करने क्या है? विश्वास करने के टाइम ये वर्ड उसका काम करने के बिना आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसा परमेश्वर मोसे के काउंसलिंग दिया, एक्सोडस 14:22-27 पढ़ो। वो काउंसलिंग इसराइल लोगों को काउंसलिंग, लेकिन पारोन का सेना को वो दंड गए। तो हमारे लिए हमारे सभा को देते हैं यूनिक काउंसलिंग, हमारे लिए ब्लेसिंग है। उसको कॉपी करेगा उसको दंड है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो एक्सोडस 14:22-27। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देखता था। तब मिस्री अर्थात फैरो के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा से काउंसलिंग दे रहा है परमेश्वर ने, क्या बोल रहा है? अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाओ कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और बोर होते होते क्या हुआ? क्या देखा? कि समुद्र
फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग के लिए यूनिक आलोचना देता है, काउंसलिंग देता है। वो उसके लोग के लिए, उसको लेके हम आगे बढ़ने के समय हम जय पाता है। मोसे के कहता है सालाल समुद्र, उसको ऊपर तो रहा, हाथ को लाठी लेके बढ़ाओ। कितना अच्छा काउंसलिंग देखो। कोई सोच सकते हैं किसका बुद्धि में ये आएगा, लाठी उठाने में समुद्र अलग हो सकता है। परमेश्वर का हर काउंसलिंग ऐसा ही हो रहता है। यू कैन नॉट बिलीव दैट वे ही विल स्पीक टू यू, दैट इज द लॉर्ड वॉइस। कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, किधर मालूम नहीं होता, ऐसा मार्ग परमेश्वर बनाता है, दिखाता है, बोलता है, करता है। लाठी के आगे बढ़ाओ बोलने में बढ़ाया तो क्या हो गया, लाल समुद्र अलग हो गया। यूनिक काउंसलिंग। और लोग जा रहे हैं, पारुम क्या सोचा, सबके लिए मार्ग करके इनका पीछे आने लगा। वो मार्ग उसका नहीं है, वो मार्ग उसका दंड है। परमेश्वर का लोक के लिए दिया काउंसलिंग है वो। और आया मिडिल में आया, पीछे आया। परमेश्वर उस साइड में, एक साइड में युद्ध करता है, वो लोग घोड़ा को आगे जाने के लिए नहीं देता है। और वो लोग समझ गया परमेश्वर उनके लिए युद्ध करता है। वो समय परमेश्वर कहता है मोसे की सेकंड टाइम काउंसलिंग, अब वापस एक बार लाठी को आगे बढ़ा। आगे बढ़ने में क्या हो गया, पहला बढ़ाया वो काउंसलिंग अलग, टुडे इज हैपनिंग अलग। हालेलुया। Yesterday counseling you can use today. Don't think. Every day we need the counseling from the Lord. Every day we need. Every situation अलग है, every incoming अलग है, every outgoing अलग है, every day हमारा सोच अलग है। तो परमेश्वर का काउंसलिंग एवरी डे वी नीड अलग। सेकंड टाइम परमेश्वर कहता है मोसे को लाठी बढ़ाओ। लाठी बढ़ाने में क्या हो गया, वापस एक बार इस्राएलियों को मार दिया। और पारून सेना को क्या है वो दंड। हमारे लिए हमारा परमेश्वर हमको देता है, हमारा काउंसलिंग हमको देता है, हमारा विश्वास के ऊपर, हमारा मेहनत के ऊपर, हमारे परमेश्वर के ऊपर, प्रेम के ऊपर हमारा परमेश्वर हमको देता है काउंसलिंग। वो दूसरा कॉपी करेगा वो दिन नहीं है, नहीं चलता है, वो नहीं चलेगा। परमेश्वर हमको काउंसलिंग देना चाहिए। क्या लिखता है वचन में, Psalms 32 वर्स 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। हम हर दिन परमेश्वर के काउंसिल लेके चलने लोग रहना चाहिए। तो परमेश्वर हर दिन वो क्या करेंगे करके, मैं तेरे को सिखाऊंगा। फिर क्या कहता है, मैं तेरे को चलाऊंगा, मैं मार्ग बताऊंगा, मैं तेरे को काउंसलिंग दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम वो काउंसलिंग लेके जाने लोग होना चाहिए, हम उसको मानने लोग रहना चाहिए, हम उसको विश्वास करने लोग रहना चाहिए। हम परमेश्वर का लोग रहना बहुत बहुत जरूरी है। रोमर 8 वर्स 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। कौन परमेश्वर का काउंसलिंग लेके, परमेश्वर के टीचिंग लेके, परमेश्वर को मार्ग लेके, परमेश्वर का बात को मान कर सकता है,
वो लोग किसका लोग है? परमेश्वर का पुत्र है। तो हम परमेश्वर का पुत्र बन करेंगे, परमेश्वर तुमको काउंसलिंग देने की तैयार है, वो मार्ग लेकर तुम जाने के लिए रेडी रहना बहुत जरूर है। तो वो काउंसलिंग लेके वो मार्ग में जाएगा, 100% तेरे को विक्ट्री है, विक्ट्री है। वो कहता है मैं तेरे ऊपर हाथ रखकर मैं तेरे को सिखाऊंगा, वो मार्ग बताऊंगा, और क्या कहता है? काउंसलिंग करूंगा। हम एक ही काम को चाहता होगा, लेकिन वो उसको 4 पार्ट से तेरे को काउंसलिंग करता है। तो हम ये जानकर हम वो लेने के समय वो कहता है तुम कान खोलो, आंखों को खोलो, मेरा सुनो, परमेश्वर कहता है। हमारे आंख को खोलने क्या, हमारे कान को खोलने क्या, जॉन 10:27 में कहता है वो सुनो, वो मानो, और वो मार्ग में चलो, परमेश्वर कहता है। मेरे बेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसका आवाज को, उसका काउंसलिंग बेचना बहुत जरूरी है। भेज कर हम उसका क्या करना चाहिए? फॉलो करने क्या है? एक मार्ग बताते, वो मार्ग में हम जाने क्या है। परमेश्वर बात नहीं करता ऐसा किसका साथ भी नहीं, सबका साथ बात करता है वो, लेकिन हमें वो काउंसलिंग को जानता नहीं है, मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। काइन ने उसका भाई को मर्डर करके खड़ा रहता है, वो मर्डर का साथ भी परमेश्वर बात करता है। तो तुम्हारा साथ मेरे साथ बात नहीं करेगा? मर्डर, he killed his brother and he standing. The Lord asking, where is your brother? उसका साथ भी आके बात करता है। आदम हवा ने एदोम गार्डन में पाप कर दिया, परमेश्वर को विरोध, फिर भी परमेश्वर आके पूछता है आदम कहाँ है तुम? परमेश्वर हर दिन हमारे साथ बात करता है, लेकिन हम समझता नहीं है, हम उसका काउंसलिंग को पहचानता नहीं है। बट ही इज स्पीकिंग टू अस एवरी डे। हम में उसका काउंसलिंग को हल्का लेता है, कुछ तो ऐसा ऐसा है, वो मीन्स वी आर टेकिंग इट वेरी केयरलेस। ही इज स्पीकिंग टू अस एवरी डे इन एवरी वे, एवरी सिचुएशन वो बता रहे हैं हमको, लेकिन हम क्या नहीं करते? सुनता नहीं, हम उसको नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहता है, बाइबल में क्या लिखा है? 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20:20 बात करता है, क्यों बात नहीं करता है? हर सैटरडे बात करता है, हर संडे बात करता है, तुम प्रार्थना में प्राय करने के टाइम परमेश्वर बात करता है, वचन से बात करता है, थॉट से बात करता है, सिचुएशन में बात करता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये नहीं करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है हमारा आंख को खोलना बहुत जरूरी है, हमारे कान को खोलना बहुत जरूरी है। बार बार परमेश्वर बात करता है, हर दिन बात करता है। क्या कहता है इधर वचन? 2 क्रॉनिकल 20:20, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैथ्यू 13 में बड़ा कितना परमेश्वर कितना पैराबल में कितना अच्छा बात किया, लेकिन उसका देश का लोग उसको क्या समझता है? हाँ, ये इसको बुद्धि इतना किधर से आया, इसको इतना दिमाग किधर से आया, ये तो किसका है?
कारपेंटर का बेटा है, उसका भाई बहन सब हमारे गांव में है, ये क्या बड़ा बड़ा बात करता है? उसका कारण वो देश में क्या नहीं कर सका परमेश्वर? कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा काम नहीं कर सका, अनेक लंगड़ा को ठीक नहीं कर सका, अनेक किसको अंधा को ठीक नहीं कर सका, अनेक मुर्दा को उठा नहीं सका, अनेक कुष्ठ रोग को ठीक नहीं कर सका, अनेक लोगों को दरिद्री से छुटकारा नहीं दे सका, कारण अविश्वास। वचन कहता है परमेश्वर को पर तुम भरोसा करेंगे तो क्या होगा? तुम कहता है हाँ हाँ, देन नबी लोग को पर भरोसा करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी होएगा। तो यस, परमेश्वर को पर भरोसा करेंगे तो तुम जय पाएगा, नबी लोग पर तुम विश्वास करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, धनवान बन जाएगा। लेकिन मालिक का समझता है, कारपेंटर का बेटा है ना वो मम्मा है ना वो ऐसा ही है, हमेशा करेक्शन ताड़ना हमेशा परफेक्ट विश्वास ऐसा ही बोलते रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग माय वर्ड, प्लीज इज एवरीथिंग आई एम ब्रिंगिंग इन दिस ओनली, रिमेंबर फॉर योर बेनिफिट, मेरे को अभी कुछ लाभ मानता नहीं है, परमेश्वर सब कुछ दिया मेरे को। टुडे आल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर योर बेनिफिट, आप लोग के लिए, अच्छा के लिए, आप लोग आशीष पाने के लिए, आप लोग इसको पर विश्वास करने के लिए, आप लोग ये पृथ्वी को पर छाया पाने के लिए मैं आज भी खड़ा रहता हूँ। वचन कहता है परमेश्वर को पर भरोसा रखो पहला, फिर वो भेजा नबी लोगों पर विश्वास रखो तो हम आशीष पाएगा, जीतते रहेगा। ईसा को परमेश्वर कहता है अकाल का समय तुम सीढ़ी डालो, वो सीढ़ी डाला, सौगुना आशीष पाया। काउंसलिंग in every situation you try to take counseling from the Lord counseling 100% perfect for you। अकाल का समय है, everybody are leaving the country and going, Lord is telling you don't go, you stay, you put seed in this land, I will be with you। ईसाक ने माना है, सीड डाला है, 100% benefit। हालेलुया। See the counseling, Lord counseling very easy, only you have to believe that। आग बंद करके बस believe, खाली विश्वास करो, कार्य वो करता है, तुम्हारा भरोसा के ऊपर वो जय देता है। वो कभी भरोसा करने वाला को धोखा देता नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। वचन में लिखा है जेनेसिस 26 वर्स 12 and 13। फिर ईसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। डे बाय डे बढ़ते गया, इतना ब्लेसिंग परमेश्वर। ये काउंसलिंग, वो काउंसलिंग वो लेने के समय है, वो काउंसलिंग का विश्वास करने के समय है, वो काउंसलिंग के अनुसार वो कार्य करने के समय है। आशीष से बढ़ते गया। साम्स 1 में लिखा है दुष्ट आलोचना में मत खड़े रहो, दुष्ट लोग मत बैठो। ये दुष्ट लोग की एक आलोचना है तो ये धर्मी का एक आलोचना है, रिमेंबर दैट। साम्स 1:1 क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ऐसे ही पुराण लोग का साथ ही काउंसलिंग तो अब परमेश्वर उसका लोगों के लिए काउंसलिंग रखा है, रिमेंबर दैट। वो काउंसलिंग का बार बार परमेश्वर के पास लेने के समय
बार बार दावीद जीतने के बाद भी उधर गया मैं चित कराया, इधर गया चित कराया, आज हम जाएंगे चित कराएंगे करके नहीं जाता है। हर समय वो परमेश्वर से पूछता है, हर युद्ध के लिए पूछता है। वो क्रॉनिकल में लिखा है 1 क्रॉनिकल 14:10, ऐसा नहीं 10 युद्ध तो जीत गया, अभी एक्सपीरियंस है मेरे अंदर, अभी ये लोग इसी जीत कर आ सकते हैं। नो, but he is going to the Lord, taking the counseling, and जाता है जीत कर आता है। Praise the Lord। उसके लिए एक humble, एक नर्मता स्वभाव रहना बहुत बहुत जरूरी है। बार बार हम परमेश्वर से काउंसलिंग लेने के लिए, अच्छा एक आशीष में आने के बाद, एक पोजीशन में आने के बाद, एक अच्छा आरोग्य में रहने के समय, एक खुशी परिवार बनकर रहने के समय, हम परमेश्वर का काउंसिल लेने के लिए we have to have a humble heart inside। दीन बनने का स्वभाव रहना चाहिए, तो वो समय भी तुम परमेश्वर का सामने घुटना में चाहेंगे। दावीद के अंदर था वो, इसके लिए दावीद को परमेश्वर कहता है इज माय ओन हार्ट, क्योंकि यीशु ने बिना पिता से काउंसिलिंग लेने के बिना कुछ भी काम नहीं करता था। क्या पिता कहता था यीशु करता था। तो इसके लिए दावीद भी इतना युद्ध जीतने के बाद भी एक नया युद्ध को जाता है, ऐसा परमेश्वर का सामने जाता था और पूछता था काउंसलिंग, और परमेश्वर उसको काउंसलिंग देता था। हमारे जीवन में भी वही है, हम सब अच्छा हो गया, परमेश्वर हमारे से खुशी है, प्रसन्न है, सब करता है, दे करता है। That is the time will fall। वो समय भी हम पहला का बिलीवर कैसा ही है, हमारा अंदर, हमारे हृदय में दीन बनने का स्वभाव रहते ही रहना चाहिए। प्राउड है हमको गिरा देता है, वो प्राउड कभी हमारे हृदय में आने को नहीं देने क्या है। दावीद इतना युद्ध जीतने के बाद भी 1 क्रॉनिकल, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर काउंसलिंग देता है, जाओ उसको मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। अभी दावीद को कुछ टेंशन नहीं है, खुशी से जाता है तो जीत कर आता है। ऐसा है हमारे कार्य को परमेश्वर से हम पूछने के समय है। आई एम रेडी टू स्पीक टू यू। मरे के साथ बात किया, आदम के साथ बात किया, तुम मैं क्यों नहीं बात करूंगा? मैं बात करूंगा, लेकिन हमारा कान खोलना चाहिए, हमारा हाथ खोलना चाहिए, हम विश्वास करना चाहिए, हम उसको धैर्य से लेना चाहिए। परमेश्वर बात किया करते हैं, हम विश्वास करेंगे। और मास्टर देखने में छोटा ही था वो विश्वास, मास्टर साइज था, लेकिन आज देखो हम कितना लोग का ब्लेसिंग है इसमें। देखिए वो मास्टर से सीड ट्री बन गया, अनेक पक्षियां, हालेलुया। एक विश्वास में हम सब पैसा विश्वास करेंगे तो ये पूरा मॉल के खरीद कर सकते हैं, ऐसा ना? हालेलुया, हालेलुया। एक नबी था, ये नबी परमेश्वर का नबी, लेकिन लोन लगा कर रख दिया, लोन भरकर रखे मर दिया। वो लोन सोच कर मर गया होगा। वो कहते ना, उसको ही बोलता ना बेचारा, वो वटी वाला लोग आके इतना सताया, बेचारा वो मर गया। लोग बोलते ना गाँव में, देश में अलग अलग रीत से, न्यूज़पेपर में भी आते, देखो इतना लोन था, बैंक वाला आके दबाया, वो आदमी खुदकुश कह दिया। अब मैसेज आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, ऐसा ये आदमी को इतना लोन बना कर रख दिया ये नबी, और थोड़ा दिन में मर गया। और ये लोन वाला आके उसका बेटा के लोग पकड़ के लेके गया। अब ये औरत अकेला, औरत को कोई मदद करने वाला नहीं, परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं। 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख लोन नहीं देता होगा, क्रो बना के रखा गया होगा।
अभी इसको क्या करने का मालूम नहीं। नबी के बस एक काउंसलिंग चाहता है, नबी एक काउंसलिंग देता है, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे घर में कुछ भी नहीं, सनफ्लावर तेल थोड़ा है, वो छोड़कर कुछ भी नहीं है। वो कहता है, काउंसलिंग देता है, देखो कोई सोचेगा, कोई सोच सकता है ऐसा काम होते क्या, लेकिन वो औरत ने वो काउंसलिंग को ले लिया। पचल को जलते हैं जार और घर में जाके बर्तन लेके आओ। वो बात मानकर वो बर्तन लेके आके बर्तन में डालते 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 तेल आते रहते। लास्ट में बेटा बोलता है मम्मी अभी बर्तन नहीं है, तेल रुक गया। उसमें एक अच्छा बात हुआ औरत का अंदर, इतना तेल परमेश्वर उसके लिए बचा कर रखा, उसका हृदय दीन बनने के हृदय है। ये इतना आशीष और तेल मिलने के बाद भी वो नबी के पास जाता है सेकंड काउंसलिंग को। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ। वो जाके ये पात्र सब भर गया तेल, अभी क्या करूं करके वापस जाके काउंसलिंग पूछता है। वो बोलता है वो सब बेच दो, लोन क्लियर करो एंड तुम तुम्हारा परिवार बैठकर सुकून पाओ। क्या सोचेगा ये काउंसलिंग में? हम विश्वास करेंगे ऐसा कुछ बोलेगा? इमीडिएटली पास्टर के ऊपर आ जाएगा। पास्टर ही बोला था ऐसा, वो बोला, उसको अनुसार विश्वास नहीं करेगा, उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेगा, उसके ऊपर प्रार्थना नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। और पास्टर बोला, पास्टर का ऊपर आ जाएगा। मूसे का विरोध ऐसे इसराइल लोग को कुरकुराहट किया, लाल संघ का लेकर के परमेश्वर लेके आया, इतना बड़ा काम को देखा। 3 दिन प्राण में आया, थोड़ा पानी मिला, पानी कड़वा पानी मिला, इमीडिएटली मूसे के ऊपर गुस्सा करने लगा। ये कड़वा पानी पीने के लायक नहीं, हम लोग को मरने के लिए लेके आया क्या? मूसे के ऊपर चिल्लाने लगा। मूसे की परमेश्वर के काउंसलिंग देता है, ये एक झाड़ है, ये झाड़ को काट के देखो। कोई विश्वास करेगा ये झाड़ का या पानी का क्या संबंध है? परमेश्वर का बात याद रखना, हमेशा ऐसा ही रहता है। आप विश्वास ही नहीं कर सकते, ऐसा ही बात परमेश्वर करता है। वो झाड़ को काट कर डालो, वो झाड़ का काट कर मूसे डालने में पानी मधुरम मीठा पानी। हर कार्य में देखो परमेश्वर का काउंसलिंग में इसराइल लोग जय पाया है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर का काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। एवरी डे वी नीड द काउंसलिंग, एवरी डे। औरत को कहता है 2 राजा 4:1-7 पढ़ो। तो टाइम नहीं तो वो छोड़ दो, स्किप करके जाएगा। स्टोरी बोला तुम लोग को समझ गया होगा, समझ गया ना? पढ़ेगा तो कुछ टाइम चाहिएगा, है क्या नहीं? जॉन पे पढ़ेंगे, जॉन 5:19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। 3.5 ईयर पृथ्वी पर परमेश्वर जीतने का, विक्ट्री का काम करने के लिए कारण है पिता का काउंसलिंग वो लेकर वो क्या बोलता था, वो करने के कारण यीशु ने हर कार्य में जय पाया। इसके लिए यीशु कहता है तू मेरे से बढ़कर कर सकता है। हम उसका काउंसलिंग लेंगे तो ऐसे फालतू में सबको बोल के नहीं गया। You also take this counseling. You can do better than me. हालेलुया। आप मेरे से बढ़कर कर सकते हैं, परमेश्वर कहता है। If you also take this counseling, इसके लिए हम ये काउंसलिंग लेना बहुत बहुत जरूरी है। नबूकदनेस्सर बाबिलोन का राजा था। बाबिलोन का राजा होने के बाद भी परमेश्वर उसको दर्शन दिया, परमेश्वर उसका पास आके स्वप्न में बात किया। अभी वो स्वप्न देखे वो डर गया,
डर कर वो दानियल को, बोतलों को बुलाकर लास्ट में दानियल को बुलाया, और दानियल उधर वो एक वर्ड कहता है, दानियल में जाएंगे, उसमें स्वप्न का बारे में तुम लोग घर में जाकर पढ़ो, दानियल 4:10-17 घर में पढ़ो, वो क्या स्वप्न देखा आप समझ जाएगा। लेकिन दानियल अभी कहता है, दानियल 4:27, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। अभी दानियल ये काउंसलिंग देता है राजा को। अभी आप ये स्वप्न देखा, अभी ये डर गया, ये स्वप्न आपका बारे में लिखा है, आपका बारे में दिया है ये स्वप्न, लेकिन इसमें आप बचने के लिए मैं ये काउंसलिंग देता हूँ, आप मेरा काउंसलिंग सुनो। कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। अभी दानियल वो स्वप्न, राजा का स्वप्न को सुनकर एक काउंसलिंग देता है, राजा आप ये काम करो, इसमें बचने के लिए तुम अनाथ लोगों पर प्रेम करो, अधर्म को छोड़ दो, पाप अक्रम से अलग हो जाओ। राजा किया, अधर्म को, पाप को, अक्रम को छोड़ा, अनाथ लोगों पर प्रेम किया, नहीं किया। परमेश्वर 1 साल रुका, वो काउंसलिंग को लिया नहीं, परमेश्वर 1 साल रुका। वो समय आया, क्या हो गया 4:33, उसी घड़ी यह वचन नेबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हो गया 1 साल तक, फिर भी परमेश्वर रुका है। वो काउंसलिंग वो लेगा, अधर्म को छोड़ेगा, धर्म करेगा, पाप अक्रम से अलग होएगा। परमेश्वर 1 साल रुका था, रुका नहीं। फिर वो स्वप्न क्या देखा, वो दंड उसको परमेश्वर ले आया। काउंसलिंग हमारे लिए, परमेश्वर का काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साउल राजा 40 साल रूल किया था इस्राएल के ऊपर। कितना साल? 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल इस्राएल के ऊपर रूल किया। रूल करके फिर साउल मर गया। साउल मरने के बाद दाऊद रोता है, बोलकर क्या बोलकर रोता है, देखो 2 सामुएल 1:24। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, साउल के लिए, राजा के लिए रो। वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता। क्या देता था तुम लोग? लाल रंग का कपड़ा देके तुम लोग को खुशी रखा, और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर, तुम्हारा वस्त्रों का ऊपर सोने के गहने पहनाता था। सोना का टिकली डाल के भी साड़ी बना के दिया था। तुम लोग इतना खुशी रखा था। 40 साल इस्राएल को पर रूल किया था, लेकिन वो तुम लोग को क्या नहीं दिया? वचन नहीं दिया, काउंसलिंग नहीं दिया। इसके लिए तुम लोग को इस्राएल राजा के लिए क्या करो? अभी रो। हम भी ऐसा है ना, हमारे बच्चों को बहुत कुछ देने का आशा करता है, लेकिन स्वर्गीय राज्य आपको मैं नहीं दे सकता है। वो कौन दे सकता है? परमेश्वर ही दे सकता है। अच्छा स्कूल हम दे सकता है, अच्छा ट्यूशन दे सकता है, अच्छा खाना दे सकता है, अच्छा हम अच्छा देने के लिए आशा करता है, लेकिन वो राज्य कौन दे सकता है? आप दे सकता है उसको? नहीं है। तो बच्चों को हम क्या देना चाहिए?
हम अच्छा अच्छा वस्तु देने के लिए, अच्छा अच्छा कार्य करने के लिए मेहनत करते हैं, हम रोता है परमेश्वर से, प्रार्थना करते हैं, मांगता है उनको देने के लिए। हमारा बच्चा बाइबल लेके प्रार्थना नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, हम परमेश्वर से रोते हैं उसके लिए? नहीं रोते हैं। सब कुछ हम दे सकता है, तुम दे सकते है सब कुछ, वो तुम नहीं दे सकता है। वो देने वाला का बस चाहना चाहिए, मांगना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। नहीं तो क्या है, आप जानकर उसको खिला के किधर भेजने क्या है? इतना कॉमन सेंस हमको होना चाहिए ना हर माँ बाप को। पूरा रात में हम बच्चे पकड़ा, मेहनत किया, बेघरे हार गया था परमेश्वर का काउंसलिंग बिना। अब आप और में क्या है? लेकिन परमेश्वर रहता है, उसका काउंसलिंग रहता है। एवरीथिंग इजी फॉर यू। वो इसी मार्ग में सिखाता हूँ तुम लोग को। तुम मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा सिर फोड़ने की जरूरत नहीं। वो ही परमेश्वर क्या करेगा, समय समय पर तेरे को टर्न राइट, जब मोबाइल कैसा बात करता है, टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, यू टर्न लेफ्ट, you reach near to the gate. Finally बोलते हैं तुम गेट का सामने पहुंच गया। वो परमेश्वर, वो मोबाइल कम सुनता है। मोबाइल ऑन करके मोबाइल क्या बोलता है, उसमें धैर्य से जा रहे हैं हम, वो पहुंचाएगा करके विश्वास में। परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं हम। कितना ये ना हमारा मन में कठोर मन है ना इसराइल लोग का मन। वो मोबाइल के ऊपर भरोसा करके, मोबाइल बताते मार्ग में हम धैर्य से जा रहा है, वो उधर पहुंचाएगा करके। लेकिन परमेश्वर हमको बताएगा, हमारा अंदर 100 क्वेश्चन होता है, वो होएगा क्या, वो रियल होएगा क्या, वो सच्ची में क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या? 100 क्वेश्चन। दावीद कहता है मैं छोटा बच्चा था, मैं अभी बुढ़ा हो गया हूँ। परमेश्वर का लोग कभी भीख मांगा मैं देता नहीं। हमको विश्वास करने की नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? वर्ड सत्य है, एक्सपीरियंस में, अनुभव से लोग जीत कर लिखे रखा है, उनका जीवन में टेस्ट करके देखे, तू टेस्ट करो करके बोलता है। हम विश्वास करने क्या है? ये दानियल बोलता है, काउंसलिंग दिया है, तुम ये सब छोड़ दो राजा, लॉर्ड दया कर सकता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं छोड़ा। 1 साल गया और वो क्या स्वप्न देखा, वो उसको ऊपर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अंत क्या हो गया मालूम है साउल को? 1 सामुएल 31 5-10 पढ़ो फास्ट। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल, इसका बारे में पढ़ रहे, साउल राजा का बारे में। साउल राजा इस्राएल लोग को क्या दिया था? कपड़ा दिया था, कपड़ा के ऊपर टिकली लगा के साड़ी दिया था। लेकिन परमेश्वर का लोगों को क्या नहीं दिया? वचन नहीं दिया। परमेश्वर का लोगों को बराबर काउंसलिंग नहीं दिया। इसके लिए 1 मोर वचन पढ़ो, उसका पहला 1 क्रॉनिकल 13:3। फिर वो जाओ, ये दानियल का नहीं है, साउल का बारे में बात किया ना लास्ट में। पढ़ो 1 क्रॉनिकल 13:3। और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। संदूक, परमेश्वर का संदूक में वो देश में नहीं, किधर दूसरा जगह में पड़ा है। साउल राजा उसको भी लेके रखा नहीं है। 40 साल राज किया। अभी दावीद कहता है साउल मरने के बाद हम वो संदूक लेके आके हमारे स्थान पर, हमारे जगह में हम रखेंगे। 40 रूल किया राजा, लोगों को खुशी रखा। लेकिन परमेश्वर का करेक्शन, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का वचन लोगों को नहीं दिया। संदूक तक लेके नहीं रखा।
उसका कारण साउल का देखो पढ़ो अभी फिनिश करता हूँ। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और फलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फलिश्तियों के देश के सब स्थानों में मंदिर में दूतों को इसीलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार को अश्तरोत नामक देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को बेतशान की शर्पनाह में जड़ दिया। क्या डेथ देखो, मरने के बाद उसका सिर को भी काट कर लेके जाके किधर रख दिया? वो लोग का मंदिर में तेरे लिए बलि दिया, इसको करके रख दिया। कारण क्या है? लोगों को प्लीज करता था, परमेश्वर को सत्य वचन को लोगों को करेक्शन नहीं करता था, सत्य को सत्य से नहीं बोलता था। संदूक तक, परमेश्वर का संदूक तक ऊपर प्रेम नहीं था उसके हृदय में। 40 साल रूल किया। उसका कारण मरने के बाद भी उसका सिर को काट कर लेके किधर रखा? देवी के मंदिर में। इसके लिए दाऊद कहता है, इस्राएली कुमारती लोगों, तुम लोग रो, शाऊल मर गया। तुम लोग को दिया था ना वो साड़ी और टिकलियां, साड़ी लाल रंग साड़ी, तुम लोग रो। अभी हम जाके वो तंबू को संदूक को लेके आएंगे। संदूक बाहर बड़ा है। इसके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर का काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। वो छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, बड़ा उम्र का आदमी रहने दो, उम्र का औरत रहने दो, छोटा बच्चा रहने दो, वी नीड काउंसलिंग। परमेश्वर बात करता है, हर दिन बात करता है, हर समय बात करता है, हर सैटरडे संडे बात करता है, हमारे प्रयोजन के लिए बात करता है। हम अच्छा रहना, खुशी रहना, आरोग्य में रहना, ऐश्वर्यवान बनकर रहना, वो कुर्सी पर मरा है। उसके लिए आत्मा दिया है, वचन दिया है, काउंसलर दे रखा है, प्रीचर दे रखा है। हम उसका बात को मानेंगे, हमारे कार्य में चल पाएंगे।